अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ज़ीरे वाले चावल। ये बहुत ही लाइट सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छे और लाइट से राइस बनते हैं ये, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं। चावल मैंने ले लिए, उनको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले, और ऑयल जाएगा। और ये 1.5 टीस्पून जो है मैंने वो सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। नमक आप टेस्ट के हिसाब से और चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। और ये चिकन सूप स्टॉक ले लिया, पुलाव सूप स्टॉक भी ले सकते हैं, मेरे पास चिकन सूप स्टॉक थी वो मैंने एक ले लिया। और ये बहुत अच्छे बनते हैं, ये आप दही के रायते के साथ भी इनको खा सकते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं, और लोबिया के सालन के साथ भी खा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक मैं इंशाल्लाह ताला लोबिया की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी चले मैं ज़ीरे वाले चावल आपको बनाना बताती हूँ। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें जाता, बिल्कुल थोड़ा सा जाता है। बहुत थोड़ा सा इसमें ऑयल जाता है। ऑयल गर्म हो जाए हमारा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, ये मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया। अब इस ज़ीरे को हम इसमें कड़कड़ाएंगे। ये हल्का सा ब्राउन हो जाए ज़ीरा। ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और बच्चों को पसंद भी आती है क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं होती। मिर्चें तो इसमें बिल्कुल भी नहीं जाती इन चावलों में। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो जाए फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें डालते हैं। ये ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये आप चावलों के हिसाब से पानी इसमें ऐड करें। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, इसलिए इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मैं आधा घंटा पहले से भिगो चुकी हूँ चावल। और इसी स्टेज पे अब मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ जी नमक। ये देखें नमक, और ये सूप स्टॉक जो है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँ। बस अब इसको बॉयल होने देते हैं पानी को। ये पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं ये चावल डाल रही हूँ। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया जिसमें मैंने वो भिगोए थे चावल। चावल चले गए इसमें। मैं इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चलें बस अब ये पकते रहें, इनको पका लेते हैं। ये ढक दिए मैंने चावल। चावल पक रहे हैं, इनको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। बस ये पानी ड्राई हो जाए फिर हम इनको दम पे लगा दें। पानी बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है, और ये देखें चावल जो हैं अभी थोड़े मुझे सख्त लग रहे हैं, इसलिए इसको मैं गीले कपड़े का दम लगाऊंगी। बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं ये। अब चावलों को मैं कर रही हूँ दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट, और इधर मैं नीचे तवा रख के फिर इनको दम लगाती हूँ। ये मैंने नीचे तवा रख दिया,
इसको दम पे लगाने के लिए। ऊपर मैं ये गीला कपड़ा करके उसका दम लगा रही हूँ। ये मैंने गीले कपड़े का दम लगा दिया। ये तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे दम लगाऊंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये रेडी हो चुके होंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चावलों को दम आ चुका है। ये देखें कितने अच्छे से खिले खिले से चावल बने हैं, ये देखें, और ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब इनको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। आप इन ये हो चुके हैं जी हमारे तैयार ज़ीरा चावल, और बहुत अच्छी रेसिपी है। बहुत लाइट सी रायते के साथ आप इसको खाएं और लोबिया के सालन के साथ आप इसको खाएं। और जल्दी से आप मेरे चैनल को अब लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। और मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे साथ आजकल फ्रोज़न शोल्डर का मसला हुआ है। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल रेस्ट बताया, लेकिन बच्चों के साथ घर को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा बाजू जो है बहुत तकलीफ़ में है। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला आराम दें और मैं इजीली अपने जो घर के काम हैं और अपने बच्चों को देख सकूं। और अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।